हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच इज ट्रू फॉर repressible operon. Option number 1, off in the presence of inducer, on. Option number 2, inactive repressor plus co-repressor is equal to active repressor. Option number 3, active repressor plus inducer is equal to inactive repressor. Option number 4, on in the presence of inducer, off. The key concept of this question is repressible operon which is tryptophan operon. Let's talk about tryptophan operon in detail. सबसे पहला पॉइंट, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन एक रिप्रेसिबल टाइप ओपेरॉन है. मींस जैसे कि यहां पर हम कुछ कंडीशंस लेते हैं कि जब इकोलाई के अंदर, जब इकोलाई को जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मिलेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में external environment of E. coli has tryptophan present. तब क्या होगा? ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन दैट इज द टीआरपी ओपेरॉन वो इनएक्टिव रहेगा. ये है फर्स्ट कंडीशन. अब इस टीआरपी ओपेरॉन की इनएक्टिविटी होती कैसे है? इसकी इनएक्टिविटी होती है इनएक्टिविटी ऑफ टीआरपी ओपेरॉन occurs with two molecules of tryptophan जिन्हें को-रिप्रेसर कहा जाता है. प्लस को-रिप्रेसर के साथ क्या मिला हुआ होता है? इनएक्टिव रिप्रेसर. which is also called as the aporepressor. So aporepressor या आप कहें इनएक्टिव रिप्रेसर, ये को रिप्रेसर के साथ मिलके, और को रिप्रेसर क्या है? ट्रिप्टोफैन के दोनों मॉलिक्यूल्स को को रिप्रेसर कहा गया है. ये मिलके क्या बनाते हैं? एक्टिव रिप्रेसर. और यही एक्टिव रिप्रेसर जो है ये ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को इनएक्टिव कर देता है. सेकेंड कंडीशन, जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में of E. coli does not have या doesn't have tryptophan, तो E. coli को ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस करनी पड़ेगी. तब ये रिप्रेसर जो है
ये इनएक्टिव हो जाएगा, रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा, तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी ऑफ ट्रिप्टोफैन जीन्स और ट्रिप्टोफैन की फॉर्मेशन होगी, ट्रिप्टोफैन फॉर्मेशन अकर्स। फर्स्ट ऑप्शन में है कि अगर ऑफ हो तो इंड्यूसर की प्रेजेंस में ऑन हो जाएगा। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि इंड्यूसर तो यहां पर रोल ही प्ले नहीं कर रहा है स्विच ऑफ या स्विच ऑन करने का। यहां पर स्विच ऑफ या ऑन करने का जो रेगुलेशन है दैट इज मेंटेन्ड बाय रिप्रेसर्स। यहां पर अभी तक हमने इंड्यूसर की बात तो करी ही नहीं, तो ये जो स्विच ऑफ या ऑन का रेगुलेशन है दिस इज मेंटेन्ड बाय द रिप्रेसर्स नॉट बाय द इंड्यूसर्स इन ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। इंड्यूसर्स रेगुलेट करते हैं, इंड्यूसर्स रेगुलेट स्विच ऑफ ऑन रेगुलेशन इन एक दूसरे टाइप का ओपेरॉन है दैट इज लैक ओपेरॉन। इसीलिए लैक ओपेरॉन को इंड्यूसेबल ओपेरॉन भी कहा जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर्स बिकम ऑन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन भी इसी वजह से रूल आउट हो जाएगा कि ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर्स बिकम्स ऑफ, क्योंकि इंड्यूसर का कोई रोल ही नहीं है टीआरपी या रिप्रेसेबल ओपेरॉन में। सेकंड ऑप्शन इनएक्टिव रिप्रेसर प्लस को रिप्रेसर इज इक्वल्स टू एक्टिव रिप्रेसर। इसके बारे में अभी हमने डिटेल में बात की कि कैसे इनएक्टिव रिप्रेसर जो है वो को रिप्रेसर के साथ मिलकर एक्टिव रिप्रेसर बनाता है, जो कि जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको स्टॉप करता है और टीआरपी ओपेरॉन को इनएक्टिव करता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में है एक्टिव रिप्रेसर प्लस इंड्यूसर इज इक्वल्स टू इनएक्टिव रिप्रेसर। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंड्यूसर की प्रेजेंस में ओपेरॉन एक्टिव होता है, ये जो है इनएक्टिव रिप्रेसर नहीं होता है, एक्टिव रिप्रेसर होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ inducer, repressor becomes active। और ऑप्शन में हमें बता रखा है कि इंड्यूसर की प्रेजेंस में रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा, इसीलिए थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। आंसर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, इनएक्टिव रिप्रेसर प्लस को रिप्रेसर इज इक्वल टू एक्टिव रिप्रेसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।